अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने वाले हैं वो है इब्रानियों 6 अध्याय के 11वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करता रहे। अनुग्रहित वचन से आज हम निरंतर प्रयत्न करें के विषय में मनन करेंगे। हमने जो वचन में पढ़ा उसमें इस प्रकार लिखा है कि अंत तक प्रयत्न करते रहे। हाँ प्रियो, हम सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब उस प्रयत्न के विपरीत पराजय हमारे जीवन में आता है तब प्रयत्न करने का उत्साह हमारा बुझ जाता है। प्रतिफल को देख हमारा प्रयत्न करने का उत्साह बुझने ना पाए, परंतु अचानक आए पराजय निरुत्साह के मध्य में निरंतर हम प्रयत्न करने वाले बने। निरंतर उत्साहित रहें, पराजय के ऊपर पराजय आते रहे, फिर भी परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे इस प्रकार कह रहे हैं कि अंत तक प्रयत्न करने वाले बने। हम कई प्रकार के लोगों को देखते हैं। कई अचानक आई पराजय के कारण उत्साह खोए हुए अवस्था में होते हैं। वहीं कहीं लोग पराजय आने के डर से प्रयत्न करे बिना आलसी बनकर जी रहे होते हैं। लेकिन कहीं चाहे कितनी भी बार पराजय क्यों ना आए, फिर भी निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। यदि हम अनेकों के जीवन को देखें तो ये समझ सकते हैं कि कई लोग हर एक पराजय को विजय की ओर बढ़ने की एक सीढ़ी बनाते हुए अत्यंत उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के जीवन चरित्र में इस प्रकार लिखा है। 1861 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले वे बहुत से पराजयों से गुजरे एक व्यक्ति थे। 1831 में उन्हें बिजनेस में पराजय मिला। अगले साल 1832 के चुनाव में भी वे हार गए। फिर से वे बिजनेस में प्रयत्न करने लगे, लेकिन अगले साल 1833 में फिर से बिजनेस में वे पराजित हो गए। लेकिन इन तीनों पराजय के बाद भी उत्साह से प्रयत्न करने के कारण 1834 में अगले ही साल चुनाव में उन्हें चुना गया। उसके एक साल के बाद उन्हें एक प्रत्येक बीमारी से गुजरना पड़ा। बीमार होने पर भी वह थके नहीं, परंतु निरंतर प्रयत्न करते रहे। 1838 में उन्होंने बड़ी पदवी के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी वह पराजित हो गए। फिर से एक साल के बाद 1840 में इलेक्टोरल पदवी के लिए चुनाव लड़ा, वहां भी वह बुरी तरह पराजित हो गए। निरंतर पराजय ने उन्हें सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं थकाया था, साथ ही उनकी बीमारी और ज्यादा गंभीर हो गई। 1842 में उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और उसके लिए अपने मन को तैयार किया, लेकिन शैतानी विचार का सामना कर आत्महत्या का विचार को बुरी तरह हरा दिया और लड़कर जीने का उन्होंने निर्णय लिया। 1843 में कांग्रेस के चुनाव में उन्होंने भाग लिया, लेकिन वहां भी वह पराजित हो गए। 1846 में फिर से उन्होंने कांग्रेस के चुनाव में भाग लिया, फिर से वहां पे वो पराजित हो गए। 1855 में सेनेट चुनाव में उन्होंने भाग लिया, लेकिन वहां भी उन्हें पराजय ही मिला। 1856 में वाइस प्रेसिडेंट की पदवी के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी वह पराजित हो गए। 1858 में सेनेट चुनाव में उन्होंने फिर से प्रयत्न किया, लेकिन वहां भी वह हार गए। पराजय की एक दो कहानी नहीं, लेकिन बहुत सी बड़ी और बुरे पराजय उनके जीवन में आए। लेकिन 1861 में उन्हें यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। हर एक पराजय के बाद निरंतर प्रयत्न करने के द्वारा उनका नाम महान अब्राहम लिंकन करके लोग आज भी जानने लगे। हाँ प्रियो, जो पराजय आपको थकाने की कोशिश कर रहा है, उसका सामना करते हुए निरंतर प्रयत्न करने में उत्साहित बने रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।